एक चीज़ का आपने कई बार जिक्र किया है, अल्लामा इकबाल का एक शेर है राम को लेकर, और वो उस पर कहा, हिंदू कहते हैं कि राम को इमाम कह दिया। आप ज़रा बताइए वो क्या है? नहीं, वो है, मुझे पता नहीं ठीक से याद है, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। मैं आपको अब मुझे याद आ गया है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अब इमाम जो है वो आमतौर से लोगों के दिमाग में क्यों आता है, ये कि हर मस्जिद में जो नमाज को के आगे होता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, वो उसको इमाम कहते हैं। लेकिन वो तो, ये तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अच्छा, इसका असल जो इसका अर्थ है लीडर के लिए भी हुआ है कि आपको सीधा रखने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल हो वो इमाम है, इमाम हिंद। ठीक, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका सवाल। नहीं, आपने कहा सीधा जिसको हो, यहाँ तो सीधा कोई है नहीं जी। सीधा कोई है आपको लगता है हिंदुस्तान में? नहीं, सीधा रखने की कोशिश तो होती है, सीधा कोई हो या ना हो। तो आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं जी, आप तो पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है आप पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद। आपको लगता है जोग्राफिकली, फिजिकली हर आदमी सीधा हो सकता है क्या? ये तो काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं ना आप तो। एक कल्पना में है कि वो कोण जो लगाते हैं। एक चीज होती है वास्तविकता और एक चीज होती है आदर्श या महत्वाकांक्षा। सीधे नहीं हैं लोग, लेकिन आदर्श तो ये है कि उन्हें सीधे होना चाहिए। तो उसकी कोशिश को, मैं जो चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे इमाम कहा जा सकता है। राहुल जी आपका सवाल। अरे भाई, बहुत पुरानी दोस्ती है आपकी, इतने लंबे आपकी सक्रियता जो देखी है तो लगातार गर्व और स्नेह बढ़ता ही रहा है। अभी मैं एक सीधे जो एक हम लोग महसूस कर रहे हैं सभी लोग स्थिति कि देश में दो जो सबसे बड़े धार्मिक संप्रदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनमें संवादहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शत्रुताएं और कटुताएं और खाइयाँ और संदेह, शक, ये बढ़ गए, आपसी डर बढ़ गए, और ये लगातार तापमान देश का बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इसका रास्ता क्या दिखता है कि इसको कैसे, श्री अरविंद ने भी 15 अगस्त 1947 को जो अपना संदेश दिया था, उसमें इसी समस्या को देश की सबसे बड़ी चुनौती कहा था। आज भी वो चुनौती हमारे सामने उससे शायद ज़्यादा विकराल रूप से बनी हुई है। इसका समाधान कैसा हो गया? मुझे लगता है कि जब कोई बुराई अपनी चरम सीमा को पहुंच जाती है तो फिर उस बुराई का विध्वंस भी होने लगता है। मैं अभी जिस कार्यक्रम से आ रहा हूं, जहां अयोध्या के ऊपर एक किताब का विमोचन था, बड़ी तादाद में लोग, जामिया हमदर्द से भी थे, जामिया मिल्लिया से भी थे, सबसे आखिर में तो मेरे खुद जो अल्मा मैटर है अलीगढ़, मुझे हैरत में रह गया देख के कि 30-40 लोगों का डेलीगेशन, और उन्होंने एएमयू से उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने इतनी, कोई कम से कम 2 फीट की प्रतिमा भगवान राम की, वो उन्होंने 3 लेके आए थे अपने साथ, जो उन्होंने एक, जो मुख्य, जो उसके आयोजक थे और जो एक स्वामी जी जो जिनको आशीर्वचन बोलने थे, और 2 आयोजक जो थे, उनके लिए लाए थे बुनियादी तौर पे। तो मैं तो हैरत में, मुझे भी बहुत हैरत हुई। तो मुझे लगता है कि ये जिस आप संवादहीनता की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये तथ्य है जहाँ पर राजनीतिक मंच हैं, वहाँ पे ये चीज़ पैदा हुई। लेकिन अगर आप गांवों में जाएं और नीचे के लेवल पे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये संवादहीनता रही है, कभी भी नहीं रही, मेरा मानना है। हाँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कार्यकलाप हुए हैं। अगर रोज़ाना हम एक ही गांव में रहते हैं या बड़े स्तर पे एक ही देश में रहते हैं, रोज़ाना मैं आपको डराऊं कि आपको इनसे खतरा है, तो संवाद तो टूट ही सकता है। और मैं सुरक्षा करूंगा, भाई आप कौन है सुरक्षा करने वाले? सुरक्षा तो रूल ऑफ सोसाइटी में, सुरक्षा तो
देश के कानून और संविधान से होती है, व्यक्तियों से तो नहीं होती। लेकिन हम लगातार देखे हैं यही बात, हम लगातार देखे हैं कि तुम्हारी धार्मिक आस्था को, पहले तो ये ट्रांसलेशन ही गलत है। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं हो सकता। धर्म पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म आचरण का नाम है, कोड ऑफ कंडक्ट का नाम है। वहाँ पे आप जहाँ पे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, आप खुद आपके कई धर्म, आपका एक पुत्र धर्म है, आपका एक आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है माता पिता के प्रति, वो आपका पुत्र धर्म है। आपकी पत्नी है, वहाँ आपका पति धर्म है। आपके बच्चे हैं, वहाँ आपका पिता धर्म है। आप जर्नलिज्म में हैं, वो आपका जो जिस पेशे में आप हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं और वहाँ की जो मांगे हैं, वो आपका धर्म कहलाएगा। तो हर आदमी कर्तव्य रूप है। तो एक है कि जहाँ हमने धर्म को मान लिया कि, और वो तो हर व्यक्ति का भी अलग होता है और व्यक्ति के भी कई होते हैं, लेकिन हमने आमतौर से ये मान लिया कि जैसे इबादत करना, पूजा पाठ करना, किसी एक ख़ास चीज़ को मानना, ये अपने आप में धर्म यहाँ तक सीमित है। नहीं, वो तो अपने आप में बात ही सही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो बात आपने कही है वो बिलाशुबा है और वो लगातार रही है। राजनीति के ज़रिए या राजनीतिज्ञों के ज़रिए उसको बढ़ावा मिला है। लेकिन अगर आप नीचे के स्तर पर जाएं, मुझे बचपन से अपने याद, कितने गाँवों में आप वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, जहाँ मुसलमान ज़मींदार थे, होली उन्हीं के घर से बजना शुरू होती थी और वहीं पे आके ख़त्म होती। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। नहीं, मुझे तो समाज में भी बदल रही, उस जगह नहीं मुझे ये बदलाव नजर। तब पार्टीशन में नहीं बदलाव आया, पार्टीशन के बाद नहीं बदलाव आया। यानी कोई बदलाव नहीं आया है बड़ा, आप ये कहें? नीचे के स्तर पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो वो चाचा और ताऊ के रिश्ते पहले भी थे, आज भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा रहेंगे। लेकिन ये बुराई है, मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई बुराई अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाती है तो फिर उसका जी गिरना भी शुरू हो जाता है। अंशुमन जी। मोहम्मद, मेरा प्रश्न राम को लेकर, आपने अभी राम को इमाम हिंद कहा, भारतीय नहीं, मैंने नहीं कहा, हाँ, इन्होंने पूछा हाँ, आपने इकबाल को कोट किया। राम भारतीयता और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े नायक हैं, महानायक भी हैं और लोक नायक भी हैं। वाल्मीकि से उनकी तलाश ऐसे व्यक्ति की, ऐसे चरित्र की तलाश है जिसका एक अपना चरित्र है, जो राम अपने शील और विनय के लिए जाने जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में राम को प्रतिशोध का, रिवेंज का प्रतीक बना दिया गया? राम की पूरी चरित्र रचना, राम का पूरा गठन, राम की छवियां हमारे आँख में या हमारे घर में या परिवार में, जिनको आप राम राम कहने वाली प्रतिमा, वो प्रतिमा धीरे धीरे प्रतिशोध की, कुछ बदला लेने की, कुछ रिवेंज की बनती चली जा रही है। ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, ऐसा है कि हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी किया है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, तो मैं जो जानता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो बड़े नाम हैं, उन्होंने कहा कि इसमें किसी एक वर्ग की जीत नहीं है और ये राम सबके हैं और सब में राम। तो जो लोग टेंट सेट करते हैं उनका ये एटीट्यूड नहीं है। लेकिन राम भक्त तो राम का इस्तेमाल राम बदले के लिए कर रहे हैं। बहुत से राम भक्त उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राम भक्त तो सब एक जैसे नहीं है ना। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि जैसे हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम, लगता है जैसे सारे हिंदू एक से जैसे, सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, सारे नहीं। प्रकृति यान्ति भूतानि, ईच इंडिविजुअल इज ए यूनिक पर्सनालिटी। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। कुरान हकीम में आता है, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, कह दो हर व्यक्ति अपने आप में जो उसको डिस्पोजिशन विच इज स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल, उस प्रकृति के मुताबिक, जो प्रकृति उसी को ही खास तौर से दी गई है, उसके मुताबिक काम करता है। लिहाजा ये भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि सबको एक जगह पे लेबल करके और एक ग्रुप में बांध दिया जाए। तरह तरह के लोग होते हैं, इसी में यही इंसान का
का मैं मानता हूँ यही इम्तहान है, यही उसका की परीक्षा है कि जहाँ वो ये अलग अलग बातों में से जो बेहतर बातें हैं उसको निकाल ले और उसको थोड़ा सा प्रकाशित करे।